आपका स्वागत है द इंडियन नैरेटिव में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत कैसे चुपचाप बिना किसी की अनुमति के खुद की रक्षा करना सीख रहा है। अगर भारत का अगला एयर डोमिनेंस हथियार खरीदा हुआ नहीं बल्कि देश में ही बना हुआ हो तो यह कहानी है भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर की, ख्याल एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। पिछले कुछ महीनों से दुनिया एक शांत लेकिन बेहद ताकतवर बदलाव को देख रही है। वे देश जो कभी पूरी तरह विदेशी फाइटर जेट्स पर निर्भर थे, अब अपने खुद के लड़ाकू विमान बना रहे हैं। दक्षिण कोरिया के पास KF-21 है, तुर्की TF का आन उड़ा रहा है और आज नजरें भारत पर हैं। एक ऐसा देश जो अब क्या हम कर सकते हैं नहीं पूछता, बल्कि कहता है हम करेंगे। AMCA की कहानी आत्मविश्वास से नहीं बल्कि अनिश्चितता से शुरू होती है। साल 2010 में भारतीय वायुसेना रूस की सुखोई कंपनी के साथ एक संयुक्त 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, FGFA। कागजों पर यह प्रोजेक्ट शानदार था, लेकिन समय के साथ समस्याएं बढ़ती गईं। लागत बढ़ी, सोच टकराई और धीरे धीरे भारत ने एक कड़वा सच स्वीकार किया: रणनीतिक शक्ति को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। इसी दौरान FGFA की छाया में भारत ने चुपचाप एक बीज बोया, एक पूरी तरह स्वदेशी प्रोजेक्ट का। उस बीज का नाम था AMCA। 2013 तक फिजिबिलिटी स्टडी पूरी हो चुकी थी और डिजाइन का काम शुरू हो गया। इस मिशन की कमान संभाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने। 9 अलग अलग डिजाइन बनाए गए, तोड़े गए, सुधारे गए, विंड टनल्स में टेस्ट हुए, रडार सिग्नेचर मापे गए और 2015 तक एक अंतिम डिजाइन सामने आया। ट्विन इंजन, डायमंड शेप्ड विंग्स, VTEL और सिंगल पायलट कॉकपिट के साथ एक ऐसा विमान जो सिर्फ तेज उड़ने के लिए नहीं बल्कि रडार से गायब होने के लिए बनाया गया था। जब यह डिजाइन 2016 में भारतीय वायुसेना के सामने रखा गया तो यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, यह इरादे की घोषणा थी। AMCA को भविष्य में भारत के सबसे ताकतवर फाइटर सुखोई Su-30 MKI को रिप्लेस करने के लिए सोचा गया और यही बात इस प्रोजेक्ट की गंभीरता दिखाती है। पश्चिमी नजरिए से देखें तो AMCA भारत का जवाब है F-35 लाइटनिंग ड्यू को, एक स्टेल्थ, नेटवर्क सेंट्रिक, मल्टी रोल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म। लेकिन AMCA सिर्फ स्टेल्थ दिखने तक सीमित नहीं है। इसके लगभग 40% एयरफ्रेम में कंपोजिट रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल है। हथियार अंदरूनी बे में रखे जाते हैं ताकि रडार सिग्नेचर कम रहे। इसके एयर इंटेक्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि इंजन के फैन ब्लेड रडार से छिपे रहें, जो आमतौर पर सबसे पहले पकड़े जाते हैं। अंदर की तकनीक भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। इसमें इस्तेमाल होगा स्वदेशी एटम AISR रडार, जिसे पहले ही भारतीय विमानों पर टेस्ट किया जा रहा है। एस्ट्रा मिसाइलें, प्रिसिजन गाइडेड बम, भविष्य में ड्रोन स्वार्म्स, लॉयल विंगमैन सिस्टम और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। यह सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि उड़ता हुआ युद्ध नेटवर्क है। लेकिन हर फाइटर जेट की कहानी इंजन के बिना अधूरी होती है। AMCA के शुरुआती वेरिएंट्स में इस्तेमाल होंगे भरोसेमंद GEF-404 इंजन, टेस्टेड और ट्रस्टेड। लेकिन भारत का सपना इससे आगे है। 110 किलो न्यूटन से ज्यादा ताकत वाला स्वदेशी इंजन, संभवतः फ्रांस के साथ होराइजन 2047 साझेदारी में। जेट इंजन बनाना मानव इतिहास की सबसे कठिन इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक है और भारत इसे अच्छी तरह समझता है। 2023 में AMCA का डिजाइन फेज पूरा हुआ। 2024 में सरकार ने लगभग $2 बिलियन की मंजूरी दी 5 प्रोटोटाइप बनाने के लिए। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 2037 में पहला प्रोटोटाइप सामने आएगा और 2028 के आसपास पहली उड़ान होगी। इस दशक के अंत तक AMCA भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है। इसके परफॉर्मेंस आंकड़े साहसी हैं। मैच 2 से ज्यादा की टॉप स्पीड, 65,000 फीट की सर्विस सीलिंग और ऐसा कॉम्बैट रेंज जो Su-30 MKI को टक्कर देता है। आज का युद्ध सिर्फ भारी हथियारों का नहीं, यह सटीकता, स्टेल्थ और सूचना की लड़ाई है। AMCA को खास बनाता है उसका प्रतीकात्मक अर्थ। यह किसी पुराने विमान का अपग्रेड नहीं है, यह क्लीन शीट डिजाइन है, शून्य से बना हुआ। कोल्ड वॉर के दिग्गजों को रिप्लेस करने की कोशिश। यह सिर्फ तकनीकी साहस नहीं,
यह सभ्यतागत आत्मविश्वास है। दक्षिण कोरिया के विमान उड़ रहे हैं, तुर्की ने अपनी क्षमता साबित कर दी है और भारत अगली पंक्ति में खड़ा है। आने वाला दशक तय करेगा कि ये देश सिर्फ पीछा करेंगे या एयर पावर को परिभाषित करेंगे। एक बात तय है, निर्भरता का युग समाप्त हो रहा है और आत्मनिर्भर शक्ति का नया युग चुपचाप मजबूती से आकार ले रहा है। अगर आपको लगता है कि भारत की कहानी शोर नहीं, गहराई के साथ कहीं जानी चाहिए, तो आप सही जगह पर हैं। यह है द इंडियन नैरेटिव। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि भारत के उत्थान की सबसे अहम कहानियां अभी लिखी जा रही हैं।